नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज से हम सोल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो यह है पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है जो कि 10 तारीख को हुआ था और फीमेल के लिए था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिसमें कृषि कीमतों में गिरावट आई? ए चाइना और मेक्सिको, संयुक्त राज्य और कनाडा, अदन और चीन, कनाडा और मेक्सिका। इसका आंसर होगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1787 में लुईस होल्वे ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित किया था? तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी थी? रोलेट एक्ट, पिट्स इंडिया, मार्लेमेंटो, बंगाल विनिमय। तो इसका आंसर होगा ए रोलेट एक्ट। चौथे नंबर का क्वेश्चन है अपना इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसा बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया? ऑप्शन ए है लियोनिद ब्रेजनेव, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम। तो इसका आंसर होगा बी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुधान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था, आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन था, इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि आंदोलन सरकार से स्वतंत्रता था और इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में घटनावर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है मनुष्य और नागरिकता के अधिकारों की घोषणा 1789 में, चर्च और पादरी में सुधार 1787 में, बास्तिल के पतन की पहली वर्षगांठ 1788 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनुष्य और नागरिकता के अधिकारों की घोषणा केवल यही ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था, कब किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 22 सितंबर 1857, 21 सितंबर, 23 सितंबर, 20 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था? ऑप्शन नंबर 1 खेड़ा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10 खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? ए अब्दुल गफार खान, गोपाल कृष्ण गोखले, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है? ए बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान, दिल्ली प्लान, कलकत्ता प्लान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? फर्स्ट देशी रियासतों के प्रतिनिधि, सेकंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो केवल एक, न तो एक न दो, केवल एक और दो, दोनों। तो इसका सही आंसर है ए केवल एक, केवल दो। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला 20वीं सदी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू किया। दूसरा 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य शामिल थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि इसमें दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? पहला समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? 21 जून 1789 को, 19 जून 1789 को, 20 जून 1789 को, 18 जून 1789 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जून 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और डी ए हैदर अली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया था? ए 1855, 1854, 1856, 1857। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1856, यानी कि अंग्रेजों ने 1856 में अवध राज्य को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट 18 नंबर, रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? पहला रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, दूसरा रूस की कम्युनिस्ट पार्टी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी द्वारा रूसी क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? पहला है जैकरनेकर को, अगला है जीन सिल्वेन वैली, अगला है मार्किवर्स डी लफायते और डी है ACS। तो इसका सही आंसर होगा बी, जेन सिल्वेन वैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोग्राद में रोटी ब्रेड की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? ए है फरवरी क्रांति, बी जनवरी क्रांति, सी मार्च क्रांति, डी अप्रैल क्रांति। तो इसका सही आंसर है फरवरी क्रांति। के बाद आ जाता है पार्ट नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन है, तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? पहला, 1920 में कार्ल शिमिट ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। बी, तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय संधि के कौन से प्रावधान सही हैं? वर्साय की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया। सेकंड है, अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टानों की कौन सी विशेषताएं सही हैं? पहला, ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर होती हैं। सेकंड, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होती। थर्ड, कांग्लोमरेट कायांतरित चट्टानों का ही एक प्रकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह वर्साय की संधि से सैन्य और निशस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? ए 1937, बी 1934, सी 1935, डी 1936। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट कोऑपरेशनिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया? पहला फासीवाद, दूसरा समाजवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, यानी कि फासीवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रह में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, पृथ्वी, शनि, बुध। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, शनि। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? पहली वाष्पोत्सर्जन, दूसरा संघनन, तीसरा उद्रूपातर। तो इसका सही आंसर होगा डी, 2 और 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रयागराज शहर निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर स्थित है? ए सिंधु और ब्रह्मपुत्र, दूसरा सोन कोसी, महानदी नर्मदा, गंगा और यमुना। तो इसका सही आंसर होगा डी, गंगा और यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? 22 दिसंबर, 23 जनवरी, 21 जून और 22 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी लंबवत पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में खालिस्तान समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि इन्होंने कब समाजवाद का प्रयोग किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1825, 1826, 1824, 1827। तो इसका सही आंसर है 1827 में। क्वेश्चन नंबर 11। 26 जून 1945 को खालिस्तान देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। 50, 55, 45, 59। इसका सही आंसर होगा ए, 50 देशों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। साम्यवादी घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर द्वारा लिखा गया था और 1848 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा, उनके विचार शोषितों के संघर्ष पर आधारित बने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। ए प्रबुद्धो, रॉबर्ट ओवन, संत साइमन, चार्ल्स फूरियर। इसका सही आंसर होगा बी, रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। पृथ्वी की नीफे परत समिश्रण है, किसका है? आयरन और टिन का, सोडियम और सेलेरियम का, निकेल और आयरन का, सिलिकॉन और आयरन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की नीफे परत निकेल और आयरन का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि कभी 1939 में, लोजेन की संधि 1923 में। तो बताना है कि इन दोनों में से सही कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? ए दिन और रात की वैकल्पिक अवधि के लिए और बी सेकंड वर्ष की अवधि के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 1, यानी कि यह केवल पृथ्वी का घूर्णन केवल दिन और रात की अवधि के लिए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हिमनदों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप गोल हमक के झुंड जमाव कहलाते हैं। एस्कर, अवक्षेप, डर्मलिन, मोरेनस। तो इसका सही आंसर होगा डर्मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। औसंक ताप व्यक्त किया जाता है, पहला सेल्सियस में, दूसरा फ़ारेनहाइट में। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि दोनों में। औसंक ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में व्यक्त किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया था? इसके ऑप्शन है, फिर से देख लो। पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया था? ऑप्शन है चांग हेंग, जॉर्ज कुवियर, अल्फ्रेड वेगनर और DER वान नील। तो इसका सही आंसर होगा चांग हेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। खालिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया था, यानी कि USA ने प्रथम विश्व युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1917, दिसंबर 1917, फरवरी 1917, अप्रैल 1917। सही आंसर होगा डी, अप्रैल 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ जाता है पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है मक्के की खेती के संबंध में निम्नलिखित
में से सही कथन कौन सा है, यानी कि मक्के की खेती के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य हैं किसके सिवाय। ऑप्शन नंबर ए, यह अतिरिक्त जल के प्रति अधिक संवेदन होता है, इसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इसके लिए एक उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। डी, यह अनिवार्य रूप से गर्म और आर्द्र मौसम की फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी कि इसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में या यूटी में अवस्थित है। इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारकों का संयोजन किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए सही है। कुशल श्रम, हरियाली है, ग्रामीण बंदोबस्त, कच्चा मार्ग, पूंजी, व्यवसायी, वातावरण, जनसंख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भरता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आयु, शिक्षा, लिंगानुपात, जातीयता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा बी, कांडला में। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया था, जो कि गुजरात में है, कांडला गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, लंकाशायर क्षेत्र यूरोप में किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए सूती वस्त्र, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स। तो इसका सही आंसर होगा ए सूती वस्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आती है। पहला उष्णकटिबंधीय अवसाद, सेकंड टॉर्नेडो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि जो शिवालिक हिमालय है उसको भारत के उत्तरी मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, हिमालय फ्रंट फोल्ड द्वारा, या फिर इंडस सचर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालयन फ्रंट फोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है। पहला जनसंख्या आधिक्य, सेकंड न्यून जनसंख्या। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, जनसंख्या आधिक्य और न्यून जनसंख्या दोनों पर आधारित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में गन्ना नहीं उगाया जाता। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश में गन्ना नहीं उगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है। पन्ना, सिमलीपाल, मानस, नोकरेक। तो इसका सही आंसर होगा नोकरेक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है, जबकि पन्ना मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में और मानस असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अधात्विक खनिज है। प्लेटिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एस्बेस्टॉस। तो इसका सही आंसर होगा डी, एस्बेस्टॉस अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा सी, तमिलनाडु। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक कारखाने थे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई दक्षिण भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और वाणिज्य केंद्र है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, दक्कन के पठार को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, इनमें से कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इसका सही आंसर होगा डी।
यानी कि दक्कन के पठार में गुजरात नहीं आता। दक्कन का पठार उत्तर में तापी तथा पूर्व में पश्चिमी घाट के मध्य उल्टे त्रिभुजाकार में रूप में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जनसंख्या वितरण की असमानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा है, दक्षिणी एशिया प्रमुख सघनतम क्षेत्रों में से एक है जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें केवल 1 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, पामर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? हरिकेन, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि पामर इंडेक्स है जो सूखे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय उद्यान राज्यों का कौन सा युग्म सही है? यानी कि साइलेंट वैली कर्नाटक में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 3 सही है, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जबकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये केरल में स्थित है। इस हिसाब से केवल ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी किसका उदाहरण है? तो पहला है जैविक आपदा, भौतिक आपदा, तकनीकी आपदा, रासायनिक आपदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल गैस त्रासदी रासायनिक आपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? पहला है सब्जियों से, दूसरा है रेशेदार फसलों से। तो इसका सही आंसर होगा ये सब। ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? ऑप्शन एक है सब्जियों से, दूसरा है रेशेदार फसलों से। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1, यानी कि ये केवल सब्जियों से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का कोटिनोपोलिस कहा जाता है? मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता को, पटना को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को भारत का कोटिनोपोलिस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र के प्रमुख उद्योग हैं, इसलिए इसे कोटिनोपोलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर 4। तो इसका पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर 4। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी कि आपको बताना है कि राष्ट्रवादी पार्टी का उसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो पहला कमल, पेंसिल, स्कूटर, घड़ी। इसका सही आंसर होगा डी, घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसका संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से था? तो इसका आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन का संबंध भारत के पंचायती राज व्यवस्था से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय की असमानता का वितरण सामान्यतः किसके सहायता से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोरेंज वक्र, लोफर वक्र, फिलिप वक्र, एंजल वक्र। तो इसका सही आंसर होगा लोरेंज वक्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था है, बाकियों में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली थी? तो आपको बताना है कि कहाँ से ली थी। पहला कनाडा, दूसरा आयरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने कनाडा से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली थी। भारतीय संविधान के संघीय प्रवृत्ति को कनाडा के संविधान से अपनाया गया था। और बस नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? ए है राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक निगम, और लास्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसका आंसर होगा डी, इंडियन ओवरसीज बैंक का जो भारत के विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक समस्या का संबंध वेन सूचकांक से संबंधित है। पहला है गरीबी, दूसरा लोक स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक अव्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा और तीसरा। लोक स्वास्थ्य और सामाजिक अव्यवस्था का संबंध सेन सूचकांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान खालिस्तान की श्रेणी में आते हैं। यह आपको बताने की किसके श्रेणी में आते हैं? संगठित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं या असंगठित श्रेणी के क्षेत्र में? तो भारत के सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं जो कि दोनों के अंतर्गत आते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय शक्ति क्षमता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? डी घरेलू उद्योग के मूल्य स्तर का मतलब है, ई का मतलब है विनिमय दर से, एफ का एक विदेशी देश के मूल्य स्तर से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि डी इंटू ई बराबर क्या होता है? एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के वितरण का नियंत्रण से संबंध के विवाद या शिकायत पर निर्णय देने की शक्ति है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, संसद के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के पास। तो इसका सही आंसर होगा बी, संसद के पास। यानी कि अगर दो राज्यों के बीच नदी को लेकर विवाद होता है या फिर उसके जल वितरण को होता है तो संसद ही उसका फैसला लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार स्थिरीकरण योजना MSS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रबंधन के लिए एक उपकरण है। इसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था। इसे शॉर्ट डेटेड सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए प्रयुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 1 और 3 ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीर्ण प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जीर्ण प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है ये बताना आपको। पहला है शहरी क्षेत्र में, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय दल राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही है? चूँकि ये 2021 का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये अभी चेंज हो गए हैं ये सब, तो इसको क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 2। 1 और 2 ये उस टाइम पे क्षेत्रीय दल यानी कि राज्य दलों की सूची में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूची के में संबंध में शामिल विषय सूची का कौन सा युग्म सही है? यानी कि मत्स्य की राज्य सूची में, सिविल प्रकृति संवर्ती सूची में, तीसरा है रेलवे संघ सूची में। तो आपको बताना है कि कौन सा किस में आता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि ये तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण को जलोढ़ नदी की विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? पहला नदी का घुमावदार मार्ग, दूसरा है बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, तीसरा है दोषपूर्ण कृषि पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीनों के तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZA खालिस्तान के चुनाव से संबंधित है। तो आपको बताना है कि ये किसके चुनाव से संबंधित है? ग्राम पंचायतों के, संसद के, नगर पालिका के या राष्ट्रपति के। तो इसका सही आंसर होगा नगर पालिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल और एक दबाव समूह के बीच का अंतर है? ऑप्शन नंबर 1 दबाव समूह सत्ता की तलाश नहीं करते जबकि एक राजनीतिक दल करता है। बी है दबाव समूह व्यक्तियों, राज्य और समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सी है जबकि राज्य राजनीतिक दल इस तरह के जुड़ाव से जुड़ा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी है दबाव समूह नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं जबकि राजनीतिक दल नहीं।
डी है दबाव समूह सामाजिक प्रकृति और नीति निर्माताओं के बीच में संबंध बनाते हैं और राजनीतिक दल नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दबाव समूह सत्ता की तलाश नहीं करते जबकि राजनीतिक दल सत्ता की तलाश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नज़दीक मुद्रा का उदाहरण है? पहला है ट्रेजरी बिल, दूसरा है डिबेंचर्स। तो इसका सही आंसर होगा ट्रेजरी बिल। सही आंसर होगा इसका ट्रेजरी बिल। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी नज़दीक मुद्रा का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि, खनन, मत्स्य पालन या उत्खनन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है? आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है पार्ट नंबर 5। इसमें 10 क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है सिवाय इसके? पहला आर्टिकल अनुच्छेद 20, दूसरा अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, यानी कि ये दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना आपको। तो नगर निगम में एक महापौर की अध्यक्षता में एक निगम परिषद होती है। दूसरा है, नगर निगम के पास विभिन्न गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से निपटने के लिए स्थायी समितियाँ होती हैं। तीसरा है, राज्यों के बड़े शहरों के लिए राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है। तीसरा है, एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी, SK पाटिल, महावीर त्यागी, JV मालावणकरी। तो इसका सही आंसर होगा JB कृपलानी ने। क्वेश्चन है, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी, वह किसका पुत्र था? यह बताना आपको। राजा वीरेंद्र का, राजा नारायण का, राजा त्रिभुवन का, राजा ज्ञानेंद्र का। तो इसका सही आंसर होगा सी, राजा त्रिभुवन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध को समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था। दूसरा, बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों के दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ये मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 1978 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाए जाने वाला एक प्रकार शहरी स्थानीय निकाय नहीं है? इसके ऑप्शन है, सार्वजनिक उपकृत समिति, नगर क्षेत्र समिति, नगर पालिकाओं और छावनी बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक प्रकार का शहरी निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, सभासद, प्रधान, जिलाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम बहुमत की आवश्यकता होती है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन है आधा,
1/3, 1/4, 2/3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकारियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? ऑप्शन 1 10वीं, बी 12वीं, सी 11वीं, डी 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? ए 10वीं, 12वीं, 11वीं, 8वीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यानी कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति और अधिकारियों की जिम्मेदारियों से संबंधित है। इस अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, कमेंट करके बताना। धन्यवाद।